नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 6वें अध्याय का 35 और 36 टू श्लोक का लेते हैं। तो 34 में हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से श्रद्धा पूर्वक सभी वर्ण के लोग, जो समाज के भिन्न भिन्न वर्ण के लोग हैं, वो अपने वृत्तिपरक जो उनकी वृत्तियाँ होती हैं, अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों से भगवान श्री हरि को प्रसन्न करते हैं और अपना जो बद्ध जीवन होता है उसमें भगवान श्री हरि को प्रसन्न करके, भगवान श्री हरि को तुष्ट करके अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार किस तरीके से प्राप्त करते हैं गुरु के निर्देश के अनुसार। तो अब 35 में बता रहे हैं, एतच्छत्तगर भगवतो दैव कर्मात्म रूपिणः का श्रद्धादुपाकृत योग मायावलोदयम्। मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं विदुर जी से कि हे विदुर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जो अंतरंगी शक्ति होती है, भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, अंतरंगी शक्ति द्वारा प्रकट किए गए जो विराट रूप होते हैं, उनके दिव्य काल और कर्म और शक्ति को भला कौन माप सकता है। तो इसमें या उनका कौन आकलन कर सकता है। तो इसमें देखो, बात कर रहे हैं जो मैत्रेय मुनि हैं, वो भगवान के बारे में, भगवान के तत्व ज्ञान के बारे में विदुर जी को बता रहे हैं। विदुर जी को बता रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं कि उनका यश तो अपूर्ण है, उनका यश कौन कर सकता है। मतलब इसलिए कि उनका यश बहुत है, उसको मतलब भगवान के यश को कोई पूरी तरह से गा नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि भगवान का जो काल है, दिव्य काल है, और भगवान के जो कर्म है और भगवान की जो शक्तियाँ हैं, इन्हें कोई माप सकता है? वो आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा कि एक मेढक होता है, तो मेढक से कहा कि अरे तुम तो खूब मंडूक हो, तुम इसी को अपना समुद्र समझते हो, क्योंकि वो कुएं में पड़ा होता है तो इधर से उधर उछल रहा होता है। कह रहे कि समुद्र को कभी देखा है तुमने, समुद्र को? तो कहता है कि इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, वो खुद के शरीर को फुलाता रहता है और फट जाता है फुला फुला के। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि भगवान असीमित हैं। जैसे आसमान होता है, तो हम कभी कितने भी आसमान के छोर को पकड़ने के लिए कोशिश करें कि ये कहाँ पर पृथ्वी से मिला हुआ है। कभी कभी खेतों की तरफ देखो जहाँ बिल्कुल ग्राउंड हो, पूरा चारों तरफ खाली हो स्थान, और उसी तरफ आप भागते रहो, आप कभी पकड़ पाएंगे कि ये आकाश कहाँ पे जाके पृथ्वी से मिला है। तो वही इसमें कह रहे हैं कि कुएं के मेढक के समान दार्शनिक पूर्ण पुरुषोत्तम, जैसे कुएं का मेढक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कूप मंडूक हो तुम, तो कूप मंडूक ऐसे ही दार्शनिक जो होते हैं, दार्शनिक लोग होते हैं, जो फिलोसफर होते हैं, वो सोचते ही रहते, चिंतन भगवान का जैसे करते हैं। तो पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगी शक्ति, जो भगवान की योग माया द्वारा प्रदर्शित विराट रूप के विषय में मानसिक तर्क भले ही करते रहे कि भगवान ऐसे हो सकते, ये बात, और इनसे कोई जान नहीं सकता तर्क वितर्क या मानसिक चिंतन से, क्योंकि बसता कोई भी ऐसे विशाल प्रदर्शन का माप ही नहीं सकता कोई भी। तो जब भगवत गीता का हम लोग भगवत गीता पढ़ी थी, तो उसके 11वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान के मान्य भक्त जो अर्जुन है, अर्जुन भगवान के महान भक्त हैं, तो अर्जुन ने कहा भगवत गीता के 11वें अध्याय के 16वें श्लोक में, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि ताम सर्तो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपः। अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन दिया था ना, तो वहां पर युद्ध, तो कह रहे कि हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं सभी दिशाओं में असंख्य हाथ, जब विराट स्वरूप का दर्शन दिया था भगवान ने, तब कह रहे सभी दिशाओं में असंख्य हाथ, शरीर, मुख तथा आंखें मैं देख रहा हूँ। जब विराट स्वरूप का दर्शन दिया तो असंख्य आंखें दिख रही हैं, असंख्य शरीर दिख रहे हैं, ये असंख्य भुजाएं दिख रही हैं, बड़ा विराट रूप भगवान का। और कह रहे हैं ये सभी अनंत हैं, अनंत।
जिनका कोई अंत नहीं, चारों तरफ दिख रही हैं। मैं इस रूप को ना तो अंत पा सकता हूँ, ना मध्य और ना आदि, कि मैं इस रूप को यही नहीं समझ पा रहा हूँ कहाँ से शुरू, कहाँ से अंत, कहाँ मध्य। तो ऐसे हैं भगवान। उनकी इसी तरीके से उनकी लीला का कोई भी वर्णन कर नहीं सकता, क्यों, अनंत है। लेकिन कर रहे हैं, विदुर महाराज को सुना रहे हैं, मैत्रेय ऋषि कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी इसके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए कि हाँ, भगवान तो अनंत है, लेकिन जैसी भी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, या हमने जितना सुना है, अपने मन से देखो कुछ भी नहीं जोड़ना है। जो हमने गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली से सुना है, तो उसका हमें जरूर स्मरण या किसी और को जरूर बताना चाहिए भगवान के बारे में। तो भगवत गीता विशेष रूप से अर्जुन से ही तो कही गई थी। भगवान ने अर्जुन को ही तो सुनाई थी वहाँ पर कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और उनके अनुरोध पर उनके समक्ष विश्वरूप भी दिखलाया था। जब अर्जुन ने अनुरोध किया कि हमें दिखाइए, तो भगवान ने विश्वरूप भी उन्हें दिखाया। तो इस विश्वरूप को देखने हेतु विशेष आंखें प्रदान की गई, क्योंकि भगवान ने कहा तुम अपनी इन आँखों से हमें नहीं देख पाओगे। तो इसी तरीके से यो हमारी तुम्हारी इंद्रियां हैं, हमारी तुम्हारी इंद्रियां ये अपूर्ण है। भगवान पूर्ण है और हमारी तुम्हारी इंद्रियां अपूर्ण है। तो हम लोग अपनी इन इंद्रियों से, अपनी इन आँखों से भगवान को नहीं देख सकते। जब कोई कहता है कोई दिखता है भगवान, भगवान तो चारों तरफ है, लेकिन हमारी जो इंद्रियां हैं ये अपूर्ण है, हम अपनी इन इंद्रियों से नहीं देख सकते। तो जब अर्जुन तो भगवान के कितने महान भक्त थे, तो अर्जुन को भी भगवान ने दिव्य आंखें प्रदान की, तब अर्जुन देख पाए। तो इस तरह से यद्यपि ये श्री भगवान के असंख्य हाथ और मुख देख सके, किंतु वह पूर्ण रूपेण उनका दर्शन नहीं कर सके। देखो, आंखें दी तो भी वो पूर्णतः उनका दर्शन नहीं कर सके। जब अर्जुन भगवान की शक्ति के माप का अनुमान लगाने में असमर्थ रहे, जब अर्जुन को दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए, तो भी अर्जुन उनकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा पाए। तो फिर बताओ, हम और आप कैसे कर सकते हैं उनकी शक्ति का अनुमान? हाँ, कोई कूप मंडूक दार्शनिक की तरह से भ्रांत अनुमान भले ही लगाने लगे, इतने ऐसे होते भगवान, ऐसे होते हैं, ये करते वो कर, तो ऐसे कोई करने लगे तो करने लगे। कूप मंडूक दार्शनिक 3 वर्ग फुट आकार वाले जो कुएं के अपने अनुभव के आधार पर प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाना चाहता है। यहाँ बहुत अच्छा एनालॉजी दी गई है एक समुद्र की, कि समुद्र होता है, समुद्र कितना विशाल होता है। हम लोग जब देखते हैं तो क्या हम कभी भी समुद्र को देखो, आप समुद्र के किनारे जाके खड़े हो, आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये समुद्र कितना गहरा होगा, कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा? कोई भी नहीं लगा सकता है। तो ऐसे ही भगवान क्या है, कितने हैं, इसको कोई भी नहीं जान सकता है। तो प्रशांत महासागर जितना विशाल होने हेतु गर्व से फूलने लगा, किंतु अंत में उनका शरीर, उसका जो है मेढक का फट गया कि इतना बड़ा होता है महासागर, इतना बड़ा होता है, अहम में फुलाते फुलाते स्वयं फट गया। तो इस विधि से वह मर गया, वो कुएं में वाला मेढक। तो ये वृतांत उन मानसिक दार्शनिक पर भी लागू होता है जो मानसिक चिंतन करते रहते हैं, भगवान के बारे में जानते नहीं है। अरे भगवान के बारे में हम कैसे जानेंगे? जब भगवान के रूप गुण यश लीलाओं का वर्णन भागवतम से सुनेंगे, पढ़ेंगे, तभी तो जानेंगे। ये थोड़ी नहीं कि अपनी मानसिक चिंतन से हम भगवान को जान लेंगे। कुछ लोग नहीं, बिल्कुल शुष्क चिंतन, मानसिक चिंतन करने लगते, उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो मानसिक दार्शनिक पर भी इसी तरीके से, जो मेढक वाली बात है ना, कूप मंडूक मेढक, तो वो मानसिक दार्शनिकों पर भी वही चीज़ लागू होती है। तो इस तरीके से कह रहे हैं, जो भगवान की बहिरंगी शक्ति की माया के अधीन परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाने में उलझा रहता है, सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान का शांत एवं विनीत भक्त बना जाए। भगवान का मेन देखो, और जो पूरे भागवतम आप पढ़िए, भगवत गीता मेन, और भगवान ने भी भगवत गीता में कहा है कि मुझे जानने के कई साधन है। कोई अष्टांग योग करता है, कोई ज्ञान योग करता है, कोई ध्यान योग करता है, लेकिन जब तक उसमें भक्ति नहीं मिश्रित होगी, तब तक कोई भी मुझे नहीं जान सकता है। तो जब हम अष्टांग योग और फलाने योग ये सब करते रहेंगे और उनमें हम समय बर्बाद करेंगे, लेकिन
अंत में हम भक्ति के द्वारा ही भगवान को जान सकते हैं, तो क्यों ना भक्ति की जाए। क्योंकि भक्ति बिल्कुल सेम उस लिफ्ट की तरह से है कि 50 मंजिल की बिल्डिंग पे आपको चढ़ना है, आप सीढ़ी लेंगे तो आप देर में चढ़ पाएंगे, आप लिफ्ट में बैठ जाएंगे, बटन दबाएंगे, उस माले का नाम डालेंगे, तुरंत आप 50वीं मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से भक्ति है कि भक्ति केवल हमें और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल भगवान की भक्ति करना है। और भक्ति के 3 साधन हमारे बताई हैं प्रभुपाद ने कि भगवान का प्रसाद खाना, भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथा सुनना। तो सर्वोत्तम मार्ग, क्योंकि हमारे शास्त्र बताते हैं, ये सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान, और सबसे बड़ी जो नवधा भक्ति में भी पहला बताया है श्रवणम, श्रवणम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो भगवान का शांत एवं विनीत भक्त बना जाए, तो प्रामाणिक गुरु से भगवान के विषय में सुनने का प्रयास किया जाए। अगर कोई प्रामाणिक गुरु है, इधर उधर से नहीं हमें सुनना चाहिए, प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए। क्योंकि हमने देखा आज समाज में ऐसे फॉलोअर्स भी होते हैं जो भगवान की बात न बना के अपने जो गुणगान गाते रहते हैं और अपने फॉलोवर बनाने के चक्कर में रहते हैं। तो इस तरीके से कह रहे हैं, जो आपसे भगवान की ही बात करे, भगवान के ही यश की बात करे, भगवान के ही बारे में बात करे, तो ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए सुनने के लिए। क्योंकि जो 34 श्लोक था उसमें ये सुझाव दिया गया था कि दिव्य प्रेमा भक्ति में भगवान की सेवा की जाए, लविंग डिवोशनल सर्विस। ठीक है ना, भगवान को प्रेममयी भक्ति बहुत पसंद आती, प्रेम से की गई भक्ति। भगवान आडंबर नहीं चाहते हैं कि तुम हमें 10 तरह के आडंबर, लेकिन वही कहते ना कि भगवान तो आप जल ले लीजिए और उसमें तुलसी का पत्ता डाल दीजिए और बस वही जल केवल भगवान पे छिड़क दीजिए, भगवान तो उसमें भी कुछ है। तो ये है। एक और कर लेते हैं 36। तथापि कीर्त्याम्यंग यथा मति यथा श्रुतम कीर्तिर्हरे श्याम सत्कृत गिरगम्यभिधासति। तो अपनी असमर्थता के बावजूद अपने गुरु से जो कुछ सुन सका तथा जितना आत्मसात कर सका हूँ, उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा श्री भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप भी ना, क्या सजेस्ट किया जा रहा है इस श्लोक में कि भगवान के बारे में जितना भी सुना है आपने किसी गुरु से, किसी शास्त्र से, तो जो भी आपको याद रहा हो, अपने मन से कुछ भी नहीं, जो भी आत्मसात किया हो, उसे अपनी इस शुद्ध वाणी से भगवान की महिमा का वर्णन, जैसे आपने कोई दूसरा सुनने वाला नहीं है आपकी, तो आप अपनी फैमिली में अपने बच्चे को अपने परिवार के साथ बैठकर बताएं कि देखो हमने ऐसे कथा में सुना है। कोई नहीं मिला, अपने बच्चों को अपने घर परिवार में बताइए। अब इसमें क्यों लिखा है कि यथा मति यथा श्रुतम, अपनी मति के अनुसार। देखो जैसे एक ही भागवतम एक गुरु बता रहे हैं और वहाँ अगर 10 शिष्य बैठे हैं, तो वो जो 10 लोगों ने भागवतम कथा सुनी है, तो 10 का बराबर का ये नहीं हुआ कि 10 ने बराबर सुना तो बराबर समझ में आई। जिसकी जैसी मति, जिसकी जितनी चेतना डेवलप हो गई, जिसकी जितनी चेतना शुद्ध हो गई, उसने भगवान के बारे में उतना समझा। इसलिए कह रहे हैं तथापि कीर्त्याभ्यम, यानी कि इसलिए उनकी कीर्ति, भगवान की कीर्ति का वर्णन करता हूँ। यथा मति यथा श्रुतम, जैसा कि मैंने सुन रखा है और जैसी मेरी मति है, जितना मैंने अपनी मति से समझ पाया हूँ। क्या कीर्ति हरि भगवान श्री हरि की कीर्ति को शाम शुद्ध कर्म के रभ्य में आसित, तो शुद्ध करने के लिए देखो भगवान की जब हम बात सुनते हैं, भगवान के रूप गुण अश्लीलाओं को सुनते हैं, तो हमारे कान, हमारा हृदय, हमारी चेतना, हम बिल्कुल पूरे के पूरे हम पवित्र हो रहे होते हैं। और जब हम किसी को बता रहे होते हैं भगवान के बारे में, तो हम जिसको बता रहे होते हैं वो भी पवित्र हो रहा होता है, उसकी भी चेतना, बुद्धि, क्या मतलब सब कुछ उसका भी जो है पवित्र हो रहा होता है और अपना तो पवित्र हो रहा है। अभी जैसे ये चल रहा है, हम कह रहे हैं तो हमारी जिह्वा,
हमारा शरीर, हमारी चेतना, सब कुछ पवित्र हो रही है। और जब आप सुनेंगे तो आपके कान, आपका हृदय, आपकी चेतना, आपकी भी शुद्ध और पवित्र हुई। तो जिस चीज से शुद्ध और पवित्र हमारी चेतना, हमारी इंद्रियां सब हो रही होंगी, तो फिर हम क्यों ना उस कार्य को करें और प्रतिदिन करें। तो वही तो इसमें कह रहे हैं कि श्री भगवान की महिमा का वर्णन में लगा रहा हूं, अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। तो क्यों कह रहे हैं यहाँ पर मैत्रेय ऋषि विदुर से कि मैं आपको कथा सुना रहा हूँ भगवान की, क्यों? क्योंकि मेरी जो वाक शक्ति है, वाणी है, वो पवित्र बनी रहे। जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि हर इंद्रिय के उसके अलग अलग जो अधिदैव देवता होते हैं, ऐसी हमारी जिह्वा में सरस्वती माता अधिदैव देवी हैं। तो अगर हम अपनी जिह्वा से किसी की बुराई करेंगे, अनर्गल प्रजल्प करेंगे, तो माँ सरस्वती नाराज होंगी ना, उसके अधिदैव देवता की जिह्वा इसीलिए दी भगवान ने। और अगर इसी जिह्वा को हम किसी की बुराई में न लगा के भगवत भक्ति के बारे में बात करें, भगवान के रूप गुण यश लीलाओं के बारे में बात करें, तो वो हमारा शरीर भी सार्थक होता है, हमारी जिह्वा भी और हमारा जीवन भी। तो जो बद्धात्मा की शुद्धि के लिए उसकी चेतना की शुद्धि आवश्यक है। तो हम सब बद्ध जीव हैं, तो हम सबकी शुद्धि कैसे हो सकती है? हम सबकी शुद्धि जब हमारी चेतना शुद्ध होगी तभी तो हम सबकी शुद्धि हो सकती है। और चेतना कब शुद्ध होगी? जब हम भगवान के रूप गुण यश लीलाओं का वर्णन सुनेंगे। तो चेतना की उपस्थिति से दिव्य आत्मा की उपस्थिति की पुष्ट होती है। जो ही चेतना शरीर को त्याग देती है, जैसे चेतना जैसे ही शरीर को त्यागती है, त्यों ही शरीर निष्क्रिय हो जाता है। तो चेतना की अनुभूति कार्यों से होती है। जैसे हम लोगों ने सुना कि सूत गोस्वामी जब शौनक आदि ऋषियों को भागवतम सुनाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हाँ, वहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं, हाँ, परीक्षित महाराज से ने भी सुखदेव गोस्वामी से ऐसा क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने ऐसे कहा था। और जब सुखदेव जो गोस्वामी सुनाते हैं परीक्षित महाराज से, तो वो क्या देते हैं एग्जाम्पल, हाँ, नारद जी ने भी यही क्वेश्चन ब्रह्मा जी से किया था। तो ये होती है गुरु परंपरा प्रणाली। भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव को दिया, व्यास देव जी ने श्रील सुखदेव गोस्वामी को दिया, सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज, सूत गोस्वामी, सूत गोस्वामी से वो 88,000 शौनक आदि ऋषि। तो ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये कह रहे, तो हमें अपनी चेतना की अनुभूति कार्यों से होती है। प्रत्यक्षवादी दार्शकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला यह सिद्धांत कि चेतना निष्क्रिय अवस्था में रह सकती है, तो उनके जो कम ज्ञान होता है उसका प्रमाण होता है। तो शुद्ध जो हमारी चेतना होती है, उनके कार्यकलापों को रोककर किसी को भी अपवित्र नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमें शुद्ध चेतना के जो कार्य हैं, जिससे हमारी चेतना शुद्ध होती है, हमें वही कार्य करने चाहिए, और जिससे हमारी चेतना अशुद्ध होती है, हमें उन कार्यों को त्याग देना चाहिए। क्योंकि जो कार्य हमें अपवित्र बनाए, हम अगर किसी की बुराई करें तो उससे हमारी चेतना भी अपवित्र हो रही है, हमारा शरीर, हमारा जीवन, सब कुछ। तो जब उससे अपवित्र हो रहे हैं तो हम उसको क्यों अपनाएं, उस गलत चीज को? तो अपवित्र नहीं बनना चाहिए। यदि शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोका जाता है तो निश्चय ही सचेत जीवनी शक्ति अन्य प्रकार से व्यस्त हो जाएगी। क्योंकि जब तक व्यस्त ना हो हम लोग, चेतना का कोई अर्थ नहीं होता है। चेतना क्षणभर भी शांत नहीं रख। हम लोग बैठे तो अगर बेवजह अगर भगवान की बात नहीं कर रहे हैं और जगह कभी भौतिक जगत की बात सोच रहे हैं, अंट संट वंट सब चेतना में तो ये सब चीज़ें फिर टाइम अगर है तो भगवान की, अगर हम भक्ति में लगे रहेंगे, जैसे अभी जितनी देर हम लोग सुन रहे हैं भागवतम या कह रहे हैं, तो हमें कोई समाज की बात याद नहीं आ रही ना, भौतिक जगत का, कि भगवान की बात सुन रहे हैं, तो वो चेतना शुद्ध हो रही है। क्योंकि अगर हम सो भी जाते हैं ना, अपन सोते हैं ना, तो सोते में भी अपनी चेतना कार्य कर रही होती, चेतना कभी समाप्त बंद नहीं होती है। हम सो भी जाएं तो भी चेतना अपना कार्य में लगी रहती है। तो अब अचेत अवस्था कृत्रिम है, वह प्रेरणा से सीमित अवधि तक रहती है, किंतु जब दवा का नशा उतरता है तो मनुष्य जाग जाता है और चेतना फिर से सही ढंग से कार्य करने लगती है।
तो जैसे कोई बहुत भारी नशा कर लेता है, बहुत सारी जो है मदिरापान कर लेता है या जो भी, लेकिन वो फिर जागता है तो फिर इससे सब कुछ याद आता है ना। तो उसी तरीके से जैसे व्यक्ति सो जाता है तो सोते में उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, जब वो जागता है तब फिर उसको फिर सब कुछ याद आ जाता है, ये करना है, ये करना है, ये करके हम सोए थे। तो मैत्री मुनि का यही कथन है कि अपवित्र जो सचेतन कार्यकलापों से बचने के लिए हमें भगवान की अनंत कीर्ति का वर्णन करने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर हमें भौतिक, क्योंकि हमें तो कुछ करना है ही, चेतना या वो थिंकिंग, वो प्रोसेस तो चलती रहती है, क्यों ना हम उसको वेस्टेज में न लगा के हम भगवान की चर्चा में लगाएं उसको। भले भी उसको अच्छे से वर्णन करने में सामर्थ्य नहीं हो कि हम अच्छे से नहीं वर्णन, फिर भी प्रयास करना चाहिए। तो श्रोतव्यम कीर्तव्यम है ना, तो श्री भगवान की कीर्ति को ऐसा, मतलब भगवान की कीर्ति को श्रोतव्यम, सुनना भी चाहिए। तो उस तरीके से कह रहे हैं, ऐसा गायन किसी शोध का परिणाम नहीं होता है, बल्कि अपने गुरु के मुखारविंद से विनीत भाव से सुनने का परिणाम होता है। तो अपनी गुरु से जो कुछ सुना हुआ होता है उसे पूर्णतया, जो सुना है जितना आपको याद है उतना पूर्णतया दोहरा पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि हमने गुरु से हमने मान लो 25 बातें सुनी, हमें पूरी 25 की 25 तो याद रहती नहीं। वही कहते हैं ना कि यथा मति यथा श्रुतम, तो मतलब हमने जितना सुना है, ठीक है हमने सुना है अगर 100%, तो हम 25% ही बोल सकते हैं, नहीं याद रहता है। तो वही है कलावस्मिन्य। तो वह कह रहे, किंतु प्रामाणिक प्रयास करके यथासंभव कुछ न कुछ वर्णन किया जा सकता है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो भगवान की महिमा का वर्णन पूरी तरह से हुआ या नहीं हुआ, ये बात इस पर डिपेंड नहीं करती, बस भगवान का वर्णन किया ये है। ये नहीं है कि अरे तुमने इतना छोड़ दिया अधूरा, नहीं, कुछ तो किया भगवान के बारे में। तो मनुष्य को मनसा, वाचा और कर्मणा, मतलब मन से भी, वाचा कर्मणा, हाथों से कर्म करके भी, तीनों प्रकार से भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान की दिव्य महिमा का गान का प्रयास भी करना चाहिए, अन्यथा ऐसे कार्यकलाप अपवित्र अथवा अशुद्ध बने रहेंगे। तो बद्ध जीव के, देखो एक तो भागवतम की क्लास होती है, या तो आप भागवतम की क्लास ले लो, नहीं तो आप गपशप में लगे रहो। तो सोचो गपशप का क्या सॉल्यूशन निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा ना, चाहे आप 10 घंटे गपशप करते रहिए। और भगवत नाम या भगवत चर्चा, एक तो वो जितनी देर कर रहे हैं अपने, वो कितना आध्यात्मिक आनंद उससे हम लोगों को प्राप्त होता है, एक बड़ा रिलैक्स और मतलब बहुत अजीब सी शांति और सुख मिलता है। तो बद्ध जीव के जीवन, मन तथा वाणी को श्री भगवान की सेवा में लगाने की विधि से ही शुद्ध बनाया जा सकता है। कैसे शुद्ध बन सकता है कि अपनी वाणी है उसको भी भगवान में लगाओ, अपने जो कान है, श्रवणम है, उसको भी। ये नहीं कहा जा रहा कि भाई 24 घंटे कार्य तो अपने करने पड़ेंगे, नौकरी भी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ वक्त निकालना चाहिए भगवान के लिए। वैष्णव मत का त्रिदंडी सन्यासी 3 दंड धारण करता है, और ये दंड शरीर क्यों होते हैं, हम लोग नहीं कहते कि ये त्रिदंडी स्वामी हैं, तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो लोग जो होते हैं कि शरीर से और मन से, जो नहीं कहते मनसा वाची कर्मणा, शरीर से, मन से और वाणी से भगवान की सेवा में लगने के व्रत के प्रतीक वो हो जाते हैं। जबकि जो एक दंडी स्वामी होते हैं, एक दंडी होते हैं, एक त्रिदंडी। तो एक दंडी, तो जो स्वामी होते हैं वो सर्वोपरि से एकाकार होने का व्रत लेते हैं, यानी कि वही ब्रह्म ज्योति निर्विशेषवादी। चूंकि भगवान तो परम है, अतएव उनमें तथा उनकी महिमा में कोई अंतर नहीं है, भगवान में। तो इस तरीके से कह रहे हैं, वैष्णव सन्यासी द्वारा गाई जाने वाली भगवान की महिमा श्री भगवान जैसी ही सारपूर्ण होती है। तो इस तरीके से भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए भक्त दिव्य रुचि में अभिभूत होकर उनमें से एक हो जाता है। तो यद्यपि यह शाश्वत रूप से दिव्य सेवक बना रहता है, फिर भी एक साथ एक तथा भिन्नता की स्थिति उसे शाश्वत रूप से शुद्ध बनाती है, और इस तरह से उसका जीवन पूरी तरह से सफल बन सकता है। तो इस श्लोक में यही बता रहे हैं इन दोनों में कि किस प्रकार से हमें भगवान की ही सेवा करना चाहिए। जब भी बोले भगवान के बारे में बोलें, जब भी सुने भगवान के बारे में, कोशिश करनी चाहिए कि हमें है ना
भौतिक जगत की अनर्गल बातों में सुनना और ध्यान कम देना चाहिए। हरे कृष्णा भक्तों।